जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस का टॉपिक है। आज की क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन किस तरह से लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दो पिंड लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है कि दो पिंड है। इन दो पिंडों के लिए हम द्रव्यमान लेंगे। इसका द्रव्यमान मानते हैं m1 है और इसका द्रव्यमान है m2 है। दोनों का द्रव्यमान लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी होती है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लेते हैं d से, और इन दोनों के बीच में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल F लगता है। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या है, F है। इससे पहले हम स्टार्ट करें, इसमें सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल, मात्रक, इसका विमीय सूत्र वगैरह सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चनों को पॉइंट आउट करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के बारे में, और न्यूटन ने ही ये सारी चीज़ें दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन, और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था। यदि क्वेश्चन आता है कि गति के नियम किसने दिया, तो गति के नियम जो दिया है, गति का नियम दिया न्यूटन ने। दूसरी चीज यहाँ से पूछा जाता है न्यूटन किस देश का निवासी था, तो ये याद रखना है न्यूटन इंग्लैंड का रहने वाला था। न्यूटन इंग्लैंड का रहने वाला था। और तीसरी चीज यहाँ से पूछा जाता है न्यूटन की बुक का नाम, तो न्यूटन की बुक का नाम याद रखना है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक का नाम है। और दूसरी चीज यहाँ से याद रखना है, न्यूटन ने क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो न्यूटन के बारे में इन सभी चीजों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखा न्यूटन किस देश का निवासी था, इंग्लैंड का। न्यूटन ने क्या दिया, गति के नियम, क्योंकि पूछा जाता है गति के नियम किसने दिया, गति का नियम दिया न्यूटन ने, और इंग्लैंड का निवासी था। इसकी पुस्तक का नाम याद रखना है प्रिंसिपिया। और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी किसने दिया, न्यूटन ने दिया। यह भी पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। आज की क्लास में स्पेशली हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम हम समझने वाले हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमने देखा m1 एक पिंड है, m1 पिंड है, m2 भी क्या है, यहाँ पे एक पिंड है। m1 और m2 क्या है, दो पिंड है। उनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, d से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके बीच में लगने वाला, इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या है, F है। सबसे पहले ये देखते हैं परिभाषा। F समानुपाती लेते हैं, F समानुपाती m1 m2, और अपान में लेते हैं d², अपान में लेते हैं दूरी का वर्ग। तो यहाँ से इसकी परिभाषा निकालते हैं। परिभाषा ऐसे बनाना है, किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल, किन्हीं दो पिंड मतलब m1 और m2 क्या हो गए, किन्हीं दो पिंड है, कोई दो पिंड है, कोई दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल, कोई दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब है कि इन दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो बल है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि इससे पता चलता है, इसको यदि हम याद रखते हैं तो परिभाषा वैसे ही बना सकते हैं, क्योंकि परिभाषा या डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना है, मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। इन दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल F उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो
हमने यहाँ पे देखा m1 गुणा m2 ये बल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी d के वृत्त समानुपाती होगा। यहाँ से भी ये पूछा जाता है यदि इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी को यदि हम बढ़ाते हैं तो लगने वाला बल का मान क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे समझना है यदि हम दूरी को बढ़ाते हैं तो लगने वाला बल क्या होगा, बल अधिक होगा। लगने वाला बल क्या होगा, कम होगा। लगने वाला बल क्या होगा, कम होगा। तो हमने देखा इन दोनों पिंडों के यदि बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए इसका मतलब d का मान बढ़ जाएगा और d का मान बढ़ेगा तो उनके बीच लगने वाला बल कम होगा, क्योंकि ये पता होनी चाहिए कि यदि हम f को बढ़ाते हैं तो वृत्त समानुपाती जो होता है वो कम होता है और यदि हम f को कम करते हैं तो d बढ़ेगा। इन दोनों में अपोजिट चलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यदि हम यहाँ पे दोनों पिंडों का द्रव्यमान यदि बढ़ाते हैं तो यहाँ बल का मान भी बढ़ेगा और यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान को कम करते हैं तो बल का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है जिसको याद रखना है। यदि हम f को बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेंगे और यदि हम f को बढ़ाते हैं तो d कम होगा या d को बढ़ाते हैं तो f कम होगा। तो यहाँ पे समान चलता है और वृत्त समानुपाती में अपोजिट चलता है। तो इतना याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन बनेगा यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। f यहाँ से यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम g एक नियतांक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगाएंगे और ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है, यहाँ पे g याद रखना है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ पे g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ पे हम देखते हैं g का मान क्या होता है। इस g का मान स्पेशली पूछा जाता है कि g का मान गुरुत्वाकर्षण के नियम में g का मान क्या होगा। तो g का मान याद रखना है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 होता है। 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 होता है। और ये मात्रक पूछा जाता है इसका कि इसके आगे हम क्या लिखें, तो इसके आगे हम लिखते हैं न्यूटन। इसके आगे हम लिखते हैं न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसे आया, अभी ये पता चलेगा कि ये कैसे आया। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस चिन्ह को यदि हम हटाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक g लगाएंगे और यहाँ पे इस g का मान क्या होगा, 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसे आता है, अभी हम देखते हैं इसमें कि ये किस तरह से आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि हम इस g को यहीं पे रहने दें, इस g को हम यहाँ पे रहने दें तो क्या होगा, f g को यदि यहाँ पे रहने दें तो f के तरफ d का गुणा होगा तो fd स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जाएगा क्या, m1 m2, नीचे आएगा क्या, m1 m2 आएगा। यहाँ से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। यहाँ पे f मतलब बल है, उसको किससे मापेंगे, न्यूटन से, और d दूरी है तो इसको मापेंगे मीटर से, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे m1 m2 है तो ये किलोग्राम से मापेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो यहाँ पे मात्रक याद रखना आसान है, हमें बस याद रखना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक। और ये पूरा एक साथ पूछा जाता है कि g का मान क्या होगा। g का मान होगा 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11। उसके साथ साथ ये भी याद रखना है जो अभी हमने निकालना सीखा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका विभव सूत्र हम कैसे निकालें। अभी हमने देखा था कि g बराबर क्या आया था, g बराबर आया था f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहाँ से हम
विमी सूत्र निकाल सकते हैं। विमी सूत्र यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। विमी सूत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये F जो है ये बल है और इसको हम क्या लिखते हैं, m_l_t-2 लिखते हैं, m_l_t-2 लिखते हैं। और ये d है, दूरी है, तो दूरी को लेंथ से लेंगे तो इसके लिए l यूज करेंगे। और उसके नीचे किलोग्राम है, किलोग्राम यहाँ पे डबल बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम के लिए हम क्या यूज करते हैं, m यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर। यहाँ से एक m से एक m कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक m बचेगा जो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये m की पावर -1 और एक l यहाँ पे है और l स्क्वायर, ये दोनों का गुणा होगा तो l की घात क्या होगा 3 और t की पावर क्या हो जाएगा -2, t की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विमी सूत्र निकल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अभी हमने देखा जी बड़ा वाला जी और एक होता है छोटा वाला जी, एक होता है छोटा वाला जी। इस जी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इस जी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि ये जो बड़ा जी है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो बड़ा जी यूज होता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ये कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर यहाँ से पूछा जाता है इसका मान, तो मैंने अभी जस्ट बताया, इसका मान क्या होगा 6.67 गुणा 10 की घात -11 और हमने सीखा निकालना इसका मात्रक न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और दूसरी चीज यहाँ से पूछा जाता है, अब इस जी की यदि हम बात करें, इस जी की यदि हम बात करें तो इस जी में क्या होगा, इस जी को हम छोटा जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। और इसका ये क्या है, ये सदिश राशि है, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है ये क्या है, सदिश राशि है। और इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही याद रखना है, इस बड़ा जी का मान ये होता है, छोटा जी का मान ये होता है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस जी के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिर इन दोनों के बीच में आता है संबंध, इन दोनों के बीच में पूछा जाता है कि बड़ा जी और छोटा जी के बीच में संबंध क्या होगा। तो इनके बीच में जो संबंध आता है वो जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक इनटू m अपॉन d स्क्वायर, इन दोनों के बीच में संबंध आता है। तो ये अधिकतर पूछा जाता है, इसको याद रखना है। यदि छोटा जी और बड़ा जी में अंतर संबंध पूछता है तो याद रखना है जी स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू m अपॉन d स्क्वायर। और इसमें याद रखना है कि ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है और इनका मान भी स्पेशली याद रखना है। तो हमने देखा गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पूरा डिटेल में, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो भी न्यूमेरिकल वो बनते हैं वो हम इसमें कल के वीडियो में देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आते हैं ये कल के वीडियो में, आज के वीडियो में हम इतना ही देखा। इसमें हमने क्या क्या देखा वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसका जो मान हमने देखा ये मान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और F बराबर जो फॉर्मूला बनता है F बराबर m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियम का सही फॉर्मूला क्या है। तो ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। और इसको बदल के भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि g बराबर f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, इस तरह से भी बदल के पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही याद रखना है। आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।